ان मौलवियों को मुल्क से निकाल दो, सुकून हो जाएगा। मौलवियों को दीन का कुछ पता ही नहीं है। ये मौलवी दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। अब हमारी मौलवियों से खुली जंग है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जुमले कहने वाले लोग सिर्फ जुम्मा को और अक्सर तो सिर्फ ईद के दिन ही वजू करते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि दीन कहाँ से आएगा और इस पर कैसे अमल होगा। अल्फाज थोड़े सख्त हैं, लेकिन अब हद से बहुत ज्यादा तजावुज हो चुका है। जिसको खुद नौरानी कायदा पढ़ना नहीं आता, वो भी वक्त के मुमताज उलमा कराम मुहद्दिसीन पर तनकीद कर रहा है। भाई शेख लिबरल, तुमको पता है मौलवी कौन होता है? जिसने अपनी जिंदगी के 11 साल अगर हाफिज और कारी भी है तो 15 साल, अगर मुफ्ती है तो 18 साल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ किए होते हैं। स्कूप क्या है मौलवी का इस माशरे में? दिया क्या है आपने मौलवी को जो लेने पर तुले हुए हैं? अपने मोहल्ले की मस्जिद मदरसे में जाकर तो देखिए किस हाल में रह रहे हैं ये लोग। चलें, इस बात का तो गिला ही क्या कि इनको क्या मिला, वो अलग बहस है। बात यह है कि आप कौन हैं, तालीम क्या है आपकी, वजू के फ्राइज पता है, गुस्ल करना जानते हैं, आखिरी बार बाजमात फजर कब पढ़ी थी, कुरान कितना जानते हैं, हदीसें कितनी पढ़ रखी हैं, फिक़ही मसाइल कितने समझ लेते हैं, मईशत व मुआशरत पर कितनी अहादीस अज़बर है। औकात तो आपके नूरानी कायदे की नहीं और उलमाए कराम के खिलाफ गज भर लंबी जुबान निकल पड़ती है। वजह यह है कि मौलवी ने कुरान पढ़ रखा है और वो तुम्हारे हराम कामों को हराम कहना जानता है, इसलिए तुम्हारी दुखती रग फुड़कती है। वो गाली के बदले गाली नहीं देता, वो तनकीद बराए तनकीद नहीं करता, वो अपनी गुफ्तगू से नरमी तो खत्म कर सकता है, तहजीब का दामन नहीं छोड़ता। वो एक चटाई पर 10,000 के मुशारे पर जिंदगी गुजार लेता है, तुम्हारी तरह ज़मीर के सौदे नहीं करता। वो तुम्हारी दुनिया पर नजर के बगैर तुम्हारी आखिरत संवारना चाहता है, इसलिए तुमको वो खटकता है। वरना मुझे बता दो, इख्तलाफात कहाँ नहीं है? दोगले धोखेबाज और सफेद पोश काली भेड़ें किस शुबे में, किस इदारे में नहीं है? यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल कहाँ नहीं है? कारोबार, फैक्ट्रीज, जमीनों या वडेरों में नहीं? सियासत में नहीं? साइंस में नहीं? तिब में नहीं? हिकमत में नहीं? तहजीब में नहीं? कौमियत, लसानियत से लेकर मुल्क की मईशत व कारोबार तक हर इदारे में कुछ न कुछ बुरे लोग हैं। तो फिर एक मौलवियत से ही क्यों तकलीफ है? हर दाढ़ी वाले को मौलवियत से जोड़ देते हो, हर टोपी पगड़ी वाले को आलम समझ लेते हो, हर नमाजी को तो मुफ्ती गर्दान लेते हो। ऐसा क्यों? दुनिया के मामले में कभी तुमने फार्मेसी जाकर सब्जी नहीं खरीदी, थाने भेजकर बच्चों को तालीम नहीं दिलवाई, जूते की दुकान से सोफे नहीं खरीदे, मिस्त्री से कभी दांत नहीं निकलवाया, रंग वाले से कभी बाल नहीं कटवाए, धोबी से कभी जूते पॉलिश नहीं करवाए, डॉक्टर के क्लिनिक में बिल जमा नहीं कराए, बैंक में जाकर कभी पासपोर्ट नहीं बनवाए। वहां तुम्हारी बड़ी अकल चलती है कि हर चीज उसी के मुकामो माहिर से ही सही है। तो एक दीन ही मजलूम मिला था जो धोखे में आ गए। क्यों गए थे इंजीनियर से दीन की बात पूछने? क्यों MBBS डॉक्टर से शरई मसला पूछा था? क्यों मोहल्ले के हाजी साहिब से अकायद पर बात की थी? क्यों सिर्फ दाढ़ी को देखकर तुम एक केमिस्ट्री के तालिबे इल्म को आलिम समझ बैठे? तुम तो इतने अक्लमंद थे, दुनिया जहां की समझ रखते थे, बस यहीं पर मासूम बनना था। तो कसूर किसका हुआ, तुम्हारा या मौलवी का? तुमने समझा ही नहीं आलिम होता कौन है, मदरसे की अहमियत क्या है, दारुल इफ्ता किसे कहते हैं। मैं मानता हूं काली बेड़े हम में भी होंगी, लेकिन वो कहां नहीं है। 2 नंबर लोगों के चक्कर में कब तक अपने ही लोगों को गालियां दोगे? तुमने ही प्लम्बर से दान निकलवा लिया, तो इसमें मौलवी का क्या कसूर? क्यों तुम दीन सीखने सही लोगों के पास नहीं जाते? क्यों तुमको सिर्फ दीन ही के मामले में राय जनी का शौक है? आखिर कब तक ये मुल्ला और मिस्टर की जंग चलती रहेगी? कब तुम्हारी अक्लमंदी यहाँ फाल होगी? कब ये बिलकसद मासूमाना रवैया खत्म करोगे? अपनी आंखों से जुल्मत, तस्बियत और नादानी की पट्टी उतार दो। अब बस करो, बस करो शेख लिबरल, अब बस करो, बहुत हो गया।